आत्मा और देह का संयोग संबंध है। इसी कारण आत्मा एवं देह का एक रूप व्यवहार करने में आता है। जैसे मानव देह के संयोग से आत्मा को मनुष्य के रूप में पहचाना जाता है, मगर इससे आत्मा और नर देह एक नहीं हो जाते। वस्तुतः आत्मा और शरीर दोनों एक समान दिखते हैं, किंतु वे अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों में तादात्म्य संबंध नहीं है, अर्थात अभेद संबंध न होने से वे एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। यही कारण है आत्मा के बिना देह रह सकता है और देह के बिना आत्मा सिद्धालय में रहता है। दोनों का अस्तित्व जुदा जुदा है। दोनों में संयोग संबंध होने से वे भिन्न भिन्न है। यही बात महाज्ञानी केशी मुनि परिषदा को समझा रहे हैं। आत्मा एवं देह का संबंध अभेद नहीं है। दोनों न्यारे न्यारे हैं। देह जड़ है, रूपी है, दृश्य है। वह मात्र परमाणुओं का संयोग है। शरीर जड़ होने से ज्ञान स्वभाव से रहित है। वह स्वयं को नहीं जानता। देह दृश्य है, अर्थात अन्य दृष्टा का विषय है एवं रंग, गंध, रस और स्पर्श से युक्त होने से रूपी है। आत्मा के साथ एक ही क्षेत्र में रहने वाला यह पुद्गल पिंड है। इसी कारण वह उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। यह सुनकर जिज्ञासु ने पूछा, हे महामुने, यदि देह एवं आत्मा का संयोग संबंध है तो आत्मा को अविनाशी कैसे कहा जाए? क्योंकि देह के योग से आत्मा की भी उत्पत्ति होगी एवं देह वियोग से उसका भी नाश हो जाएगा। इसलिए देह की भांति आत्मा को भी विनाशी मानना पड़ेगा। यह तर्क सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी जी ने कहा, हे जिज्ञासु, यदि देह के योग से आत्मा की उत्पत्ति मानोगे एवं देह के वियोग से आत्मा का भी नाश हो जाएगा ऐसा मानोगे, तब इस उत्पाद व्यय को जानने वाला कौन है? जब तुमने आत्मा की उत्पत्ति मानी तो वह देह से पहले होगी नहीं और उसका नाश भी देह के साथ ही हो जाएगा। तब यह कौन जानेगा कि देह की उत्पत्ति विनाश के साथ आत्मा का भी उत्पत्ति और विलय हुआ है? कौन इस बात का अनुभव करेगा? स्पष्ट है, देह जड़ है, उसमें जानने की शक्ति नहीं है। जो देह स्वयं की उत्पत्ति विनाश को नहीं जानता, वह भला दूसरों को कैसे जानेगा? यदि ऐसा मानोगे, आत्मा स्वयं अपनी उत्पत्ति विनाश का अनुभव करता है, तो वह भी असंभव है। मजे की बात यह है, यदि आत्मा अपना उत्पत्ति विलय जानता है तो वह अविनाशी सिद्ध हो ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई यह कहे, मेरे मुख में जबान नहीं है, इससे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है जबान का अस्तित्व है, क्योंकि बिना जबान के वह बोलेगा कैसे कि मेरे मुख में जबान नहीं है। इसी तरह आत्मा का उत्पत्ति विलय आत्मा स्वयं जानता है। इसका अर्थ हुआ वह नित्य है। इसलिए यह बात निराधार है। देह योग से आत्मा उत्पन्न होती है एवं उसका नाश होता है। आत्मा का उत्पत्ति विलय नहीं है, इसलिए वह अविनाशी है, ध्रुव है, नित्य है। समझने योग्य गहन तथ्य यह है, जिसकी उत्पत्ति और विनाश हो ऐसी अनित्य वस्तु को जानने वाला अनित्य वस्तु से
भिन्न होता है, तभी वह अनित्यता का अनुभव करता है। ये सिद्धांत न्याययुक्त एवं प्रमाण सहित है। जो ज्ञान उत्पत्ति विनाश को जानता है, उसका नाश नहीं होता, तभी वह जान सकता है। इसलिए स्पष्ट हो गया, देह की उत्पत्ति एवं विनाश का ज्ञान भी उसे हो सकता है जो देह से जुदा है। आत्मा तो देह से अलग ही है, तभी वह देह के उद्भव और विलय को जानता है। आत्मा जाननहार है, इसलिए उसका उत्पत्ति विनाश कैसे संभव है। ज्ञानियों ने सर्प एवं कैंचुली के दृष्टांत से आत्मा और शरीर के संबंध को समझाया है। जैसे कैंचुली का त्याग करने से सर्प का नाश नहीं होता, ऐसे ही देह का त्याग करने पर भी आत्मा सदा अभंग, अखंड, अविनाशी रहता है। महत्वपूर्ण मर्म यह है, आत्मा संयोग से उत्पन्न होने वाला पदार्थ नहीं है, वह सभी संयोगों का ज्ञाता है। इसलिए संयोग से उत्पन्न कैसे होगा। यूं भी सभी संयोग दृश्य है एवं दृश्य का दृष्टा एकमात्र आत्मा है। इसलिए किसी भी संयोग से आत्मा उत्पन्न हो सके ऐसा शक्य नहीं है। आत्मा असंयोगी पदार्थ है। घड़ा, कपड़ा आदि संयोगी पदार्थ है। मिट्टी, पानी आदि के संयोग से घड़ा बनता है। ऐसे ही सभी दृश्य पदार्थ संयोग के कारण ही अपना अस्तित्व रखते हैं, मगर आत्मा किसी भी वस्तु के मिश्रण से निर्मित नहीं होता। आत्मा अनुत्पन्न है, असंयोगी है। आप जानते हैं, आज के वैज्ञानिक भी आत्मा की सृजना हेतु नए नए प्रयोग कर रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक किंचित मात्र भी सफलता नहीं मिली और लगता ऐसा है मिलेगी भी नहीं। स्मरण रहे, पौद्गलिक पदार्थों के मिश्रण से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु जहाँ आत्मा निवास करे ऐसी योनि अर्थात अनुकूल संयोग निर्मित किए जा सकते हैं। नए जीव की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, मगर उसके प्रकट होने हेतु वातावरण तैयार किया जा सकता है। यही कारण है मल, मूत्र, मांस, खून, थूक, पसीना आदि अशुचि में 48 मिनट में जीव दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें हम समूर्छिम जीव कहते हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लेना, तमाम संयोग आत्मा के ज्ञेय है। आत्मा उन संयोगों का ज्ञाता है। संयोग आत्मा को नहीं जानता, इसलिए दोनों के बीच का भिन्नत्व प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। यह स्पष्ट प्रमाणित है। आत्मा देह के संयोग में रहते हुए भी देह से अलग ही है, दोनों एक नहीं है। यह सुनकर जिज्ञासु श्रोता ने कहा, हे गुरुदेव, क्या जड़ से चेतन का प्रादुर्भाव नहीं होता? क्या चेतन जड़ को पैदा नहीं कर सकता? इस जिज्ञासा का समाधान देते हुए महाज्ञानी केशी मुनि जी ने कहा, हे भद्रिक, आज तक किसी ने भी ऐसा अनुभव नहीं किया जड़ से चेतन एवं चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती हो। ऐसा अनुभव होना असंभव भी है, क्योंकि एक द्रव्य में से अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये त्रिकाल अखंड निश्चय सिद्धांत है। एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना, जड़ एवं चेतन का लक्षण भिन्न भिन्न है। एक का लक्षण अन्य रूप हो जाए, यह कदापि संभव नहीं है। यदि जड़ से चेतन उत्पन्न होता हो ऐसा मानेंगे तो घड़ा, कपड़ा आदि को भी चैतन्यवंत होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। यह
नियम है, जड़ कभी चेतन नहीं बनता एवं चेतन कभी जड़ नहीं बनता। इसलिए न जड़ से चेतन की उत्पत्ति संभव है और न चेतन से जड़ पैदा हो सकता है। राजा प्रदेशी ने कहा, हे बंते, क्या ऐसा मानना यथार्थ है? समग्र ब्रह्मांड में अनादिकाल से जितने जीव है एवं जितने पुद्गल परमाणु है उतने ही अनंत काल तक रहेंगे। क्या उनमें एक भी जीव और एक भी परमाणु की घट बढ़ नहीं होगी? यह सुनकर महाज्ञानी केशी स्वामी ने कहा, राजन, यही सत्य है। अनादिकाल से यही मर्यादा है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में रहता है, इसलिए जीव एवं परमाणु जितने हैं उतने ही रहेंगे, चाहे वे एक दूसरे के संयोग में रहते हैं, किंतु परस्पर रूपांतरित नहीं होंगे। अतः दोनों में घट बढ़ नहीं होगी। यहाँ एक बात याद रखना, पुद्गल परमाणुओं का स्वभाव इकट्ठा होने का एवं बिखर जाने का है। इस कारण परमाणु के संयोग रूप पदार्थों में उत्पत्ति नाश दोनों होता रहता है, जबकि आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा ही एक रूप रहता है, चाहे उसकी पर्याय पलटे, किंतु मूल स्वभाव सदैव वैसा ही रहता है। इसलिए भी आत्मा नित्य है। शरीर बदलता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे एक ही देहधारी की बाल, युवा, वृद्ध ऐसी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, परंतु देहधारी तो वही है। वह अपनी हर अवस्था को जानता है एवं पूर्व अवस्था का स्मरण भी करता है। यहाँ श्री राज प्रश्नीय संहिता आत्मा स्वयं परमात्मा ज्ञानार्थी को प्रबोध देती है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत काल तक निज सत्ता में टिका रहता है। जैसे समुद्र की लहरें पलटती है किंतु समुद्र नहीं पलटता, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य की अवस्थाएं बदलती है, परंतु द्रव्य नहीं बदलता। तीर्थंकरों ने समस्त लोक में जितने भी पदार्थ हैं उसके 3 लक्षण बताए। नंबर 1 उत्पन्नशील, नंबर 2 विनाश स्वभावी, नंबर 3 नित्य स्वरूपी। इसके बिना वस्तु का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वस्तु द्रव्य रूप से नित्य है एवं अवस्था रूप अर्थात पर्याय रूप से अनित्य है।